जय हिंद दोस्तों, महाकाल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। हम 10 MCQ विथ 100 फैक्ट वाली सीरीज चला रहे थे। इसमें हमने पार्ट ए, बी, सी तथा डी कवर कर लिया था, अर्थात हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हम 41 से 50 तक कवर करेंगे। हम जो सीरीज है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य देख रहे थे। उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी कर रहे थे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल वाली चीजें रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने देखा था 31 से 40 तक क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था हमारा कल का। वेंकट भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए आप कहाँ पर स्थित है? रीवा में स्थित है। चंदेल शासक परमार देव का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? हमने इसे ट्रिक के माध्यम से याद किया था, त्रैलोक्यवर्मन। परम देव कौन होते हैं? जो 3 देव होते हैं, तो त्रैलोक्यवर्मन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? तो हमने देखा था पद्मधर सिंह को। जहाँ कदम रखते हैं या पद रखते हैं अपने, वो सिंह ही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन था गढ़ामंडला के शासक अमरदास को संग्राम शाह की पदवी किसने दी थी? तो हमने देखा था सुल्तान बहादुर ने। निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है या होता है? तो ये हमने देखा था लकड़बग्गा। गोंडकालीन जो लकड़बग्गा आंसर इसका। गोंडकालीन पुराना किला किस जिले में स्थित है? बालाघाट में स्थित है। पेमा फात्या का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? यह अलीराजपुर में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र कहा जाता है? करौंदी को। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हलाली नदी मेजर कनिंघम ने सतारा बौद्ध स्तूप की खोज कब की थी? 1853 में की थी। उराव किस भाषा से समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। ये वो क्वेश्चन थे जो हमने कल देखे थे। आज से हमारा क्वेश्चन रहेगा 41 से 40 तक, 41 से 50 तक, 5वां भाग है आज का हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जो कोरकू जनजाति है किस माह में डोडवली पर्व बनाती है? कोरकू जनजाति द्वारा एक पर्व बनाया जाता है जिसका नाम डोडवली है। वो किस माह में बनाती है? चैत्र में बनाती है, वैशाख में बनाती है, जेठ में बनाती है, आषाढ़ में बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जेठ महीने में बनाती है। अब इनके बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते थोड़ी सी। जो मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति ज्येष्ठ महीने में डोडवली का त्योहार बनाती है। यह लड़के और लड़कियों का मुख्य त्योहार होता है। जिसका होता है लड़के और लड़कियों का मुख्य त्योहार होता है। जो इस दिन लड़के जामुन की पल्लवित शाखाओं को लाकर किसी एक लड़के के शरीर पर रखकर पूरा उसे ढक देते हैं, जिसे गमनाई कहते हैं। लड़की की कमर में एक नारियल की रस्सी बांधी जाती है, जिसे पीछे से एक दूसरा लड़का खींचता है। ये दोनों आगे पीछे होकर नृत्य करते हैं और दूसरे जो साथी है वो गीत गाते हैं। ठीक है, जिसे डोडवली सीरीज कहते हैं। दूसरे दिन एकत्रित रुपयों पैसों से आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदकर गांव की अमराई अर्थात आम का बगीचा या आम के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाते हैं। ये क्या है? एक लड़के लड़कियों का त्योहार है। लड़के जो पीपल के पेड़ की पत्ती लाते हैं, फिर जामुन के पेड़ की पत्ती लाते हैं और उसे पूरे बदन को ढक लेते हैं। लड़की जो रहती है वो अपने कमर में एक रस्सी बांधती है, लड़का उसे खींचता है दूसरी तरफ से और नृत्य करते हैं। फिर जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं उनका अगले दिन ये खाद्य सामग्री लेकर आम के पेड़ के नीचे या फिर आम के बगीचे में कुछ भी बनाकर खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ज्येष्ठ।
अगला हमारा क्वेश्चन है, हर्ष चौहान मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? जो हर्ष चौहान है मध्य प्रदेश में किस जनजाति से संबंधित है? भिलाला से है, गोंड से है, कोरकू से या कोल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यह, जो हर्ष चौहान है वो भिलाला जनजाति से संबंधित है। ये धार जिले के निवासी थे। ठीक है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान वो इतिहास वाले नहीं है, ये जो अभी अभी की बात है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने आदिवासी समुदाय के कल्याण की चिंता की। इन्होंने झाबुआ जिले में शिवगंगा परियोजना, कौन सी परियोजना? शिवगंगा परियोजना और हलमा आंदोलन शुरू किया था। कहाँ पर किया था इन्होंने? झाबुआ जिले में। ठीक है, झाबुआ जिले में शिवगंगा और हलमा आंदोलन, ठीक है, शुरू किया था। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? हर्ष, जब हम खिलखिलाते हैं तो हम खिलखिलाते कब है? जब हमें हर्ष होता है। तो खिलाला से हो जाएगा भिलाला, और हर्ष तो मतलब हर्ष का मतलब भी खुशी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जो भोपाल राज्य का प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में, 1930 में, 1936 में या फिर 1940 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। ठीक है, यह सामंतशाही के विरुद्ध तथा लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए रियासतों में जन आंदोलन छेड़ने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? जो सामंत है, सामंतशाही के विरुद्ध, जो सामंत है उनके विरुद्ध में, तथा लोकतंत्र शासन की स्थापना के लिए, लोकतंत्र जो शासन स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भोपाल में हुए इसके खुले अभियान में नागरिक स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, भोपाल राज्य प्रजामंडल में मौलाना तर्जी मशरिफ और चतुर नारायण मालवीय मंत्री चुने गए थे। मंत्री कौन कौन चुने गए थे? पहला तो जो मौलाना तर्जी, कौन? मौलाना तर्जी, और दूसरा चतुर नारायण मालवीय, चतुर नारायण। ठीक है, ये इसमें मंत्री चुने गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास की प्रथम नाट्य रचना कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वश्यम या फिर कुमार संभवम? तो इसका आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम। जो मालविका अग्निमित्रम है वो कालिदास की प्रथम संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है। कितने? 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का वर्णन देखने को मिलता है, या फिर वर्णन और उनका प्रेम प्रसंग और उनके विवाह का वर्णन मिलता है। वस्तुतः हम नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रेम षड्यंत्रों का उन्मूलक है, तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। ठीक है, जो मालविका अग्निमित्रम रचना है वो श्रृंगार रस की प्रधान नाटक है और कालिदास की प्रथम नाट्य कृति मानी जाती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह लालित्य, माधुर्य एवं भावागर्भी दृष्टिगोचर नहीं होता। विक्रम उर्वशी अथवा अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की अन्य रचना है। ठीक है, 45वें क्वेश्चन में हमारा है, वे राज्य या रियासत जो अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश प्रांत कहलाती थी किस भाग में सम्मिलित थी? ऐसी कौन सी रियासतें हैं थी जो कि अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश प्रांत कहलाती थी? भाग ए, भाग बी, भाग सी या फिर भाग डी? तो भाग जो ए है वो ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल थे। इसमें स्वतंत्र के बाद किए गए राज्यों में वर्गीकरण में
मध्य प्रदेश राज्य का गठन सीपी और बरार के रूप में हुआ था। ठीक है, में महाकौशल और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसकी राजधानी जो नागपुर रखी गई थी, राजधानी कहाँ नागपुर रखी गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर, कब 1950 में नाम बदलकर मध्य प्रांत कर दिया और इसे भाग ए के भागों में शामिल कर दिया। ठीक है, अब हम 4 भाग है तो हम चारों भाग देख लेते हैं, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। जो भाग ए है, जो भाग ए है इसे हम क्या मध्य प्रांत और बरार बोलते थे। क्या बोलते थे? मध्य प्रांत और बरार बोलते थे, एंड बरार। इस वर्तमान में छत्तीसगढ़ शामिल है, विदर्भ शामिल था जो कि महाराष्ट्र का भाग है, महाकौशल शामिल था, जबलपुर मंडला का क्षेत्र, महाकौशल मतलब जबलपुर मंडला वाला क्षेत्र। इसका जो गठन है, गठन कब हुआ था? 1947 में हुआ था। इनके जो मुख्यमंत्री थे, पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ला थे और राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव। मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला और जो राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव थे। ये हो गई पार्ट ए की जानकारी, भाग ए की जानकारी। अब दूसरा भाग बी। भाग बी जिसे हम मध्य भारत कहते थे, यह ग्वालियर और इंदौर की 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, इसके जो पहले सीएम थे लीलाधर जोशी थे। देखो, पार्ट ए के कौन हो गया? रविशंकर शुक्ला। पार्ट बी के लीलाधर जोशी। और इसके जो राज्यपाल थे तखतमल जैन थे। राज्यपाल कौन थे? तखतमल जैन। और इनकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी। ठीक है, अपन फिर आते हैं भाग सी पे। भाग जो सी है उसे हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। इसमें बघेलखंड का और बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा शामिल है। इसका गठन कब हुआ था? मार्च 1948 में। जो हमने पहले देखा था मध्य प्रांत, उसका गठन 47 में हुआ था और विंध्य प्रदेश का 48 में हुआ था। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। जो सीएम थे वो कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। तो इससे पहले हमने 2 सीएम देखे। भाग ए का सीएम कौन था? रविशंकर शुक्ल। भाग बी का सीएम कौन था? लीलाधर जोशी। और भाग सी का कौन होगा? शंभू नाथ शुक्ल। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं राज्यों के प्रमुख महाराजा। इसमें राज्य के जो प्रमुख थे सी में, राज्य प्रमुख महाराजा मार्तंडराव थे, जूदेव थे। चौथा हमारा भाग था भाग डी, जिसे वर्तमान में भोपाल या उस समय भी भोपाल ही कहा जाता था। इसके जो मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, नवाब हमीदुल्लाह खान ने प्रारंभिक विरोध के बाद 1 जून 1949 को भारत में विलय कर दिया था इसका। तो इस प्रकार हमने भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। भाग ए के रविशंकर शुक्ला, भाग लीलाधर जोशी, सी शंभुनाथ शुक्ल और डी के शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर है हमारा भाग ए। 1942 के दिन, अगला हमारा क्वेश्चन है 46वां। 1942 के दिन भारत छोड़ो आंदोलन में सभी बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार होने के बाद उज्जैन में किसने नेतृत्व किया था? जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें सभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। उसके बाद में उज्जैन से इसका नेतृत्व किसने किया था? अवंतीलाल जैन ने, श्री गुलाबदास ने, श्यामा प्रसाद देव ने या फिर श्री गजेंद्र सिंह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवंतीलाल जैन। अवंतीलाल जैन ने इसका नेतृत्व किया था। 19 अगस्त 1942 के दिन भारत छोड़ो का नारा देने के पश्चात लगभग सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी ग्वालियर रियासत के उज्जैन में लगभग 1 महीने तक गिरफ्तार होने के बाद 1 महीने तक लगातार सत्याग्रह और जुलूस सभाएं शामिल होती गई। इस संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अवंतीलाल जैन और उनके साथी ने।
किसने किया था? अवंतीलाल जैन और उनके साथियों ने किया था। जो अवंतीलाल जैन के नेतृत्व में गजानन वर्मा, श्री श्यामलाल, कौन कौन थे? गजानन वर्मा, श्यामलाल, ठीक है, शिवचरण, गुलाब सिंह एवं अन्य कई युवकों ने मिलकर रेल की पटरियां उखाड़ दी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन पर भी मुकदमा चलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवंतीलाल जैन। सभी बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद उज्जैन में इन्होंने करा था। अब जैसे उज्जैन को हम क्या बोलते थे? पुराने अवंती नगर, अवंती नगरी, तो अवंती नगरी उज्जैन, तो इससे याद हो जाएगा। 47 पौराणिक परंपरा के अनुसार भारत में 95 पीढ़ी वर्ष मतलब 95 पीढ़ी वर्ष पूर्व मनु वैवत्स हुए थे। हमने पढ़ा था, ये पढ़ते हैं, जिसकी पुत्री इला का विवाह किसके साथ हुआ था? ठीक है, 95 पीढ़ी के पहले जो मनु वैवत्स हुए थे, जिनकी पुत्री का नाम क्या था? इला था, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? सोम के साथ हुआ था, तुर्वसु के साथ हुआ था, अंत्योदया के साथ हुआ था, या फिर यदु के साथ हुआ था? बताइए। तो इनका विवाह हुआ था सोम के साथ। किसके साथ हुआ था? सोम के साथ हुआ था। ठीक है, तो चंद्रवंश जो सोम थे उन्होंने ही चंद्रवंश की स्थापना की थी। आदि पुरुष या पुरूर्वा कहा जाता था। इसने ही एल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब जैसे एल से याद रख लो इला, एल और इला का साउंड लगभग सेम है, तो एल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सोम था, और इला उसकी वाइफ थी। इला का विवाह सोम से हुआ था। इसका जो विस्तार था बुंदेलखंड क्षेत्र तक इसने अपना साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। जो पुरूरवा के पुत्र कौन हुए? आयु और अमावस्यु हुए। आयु की तीसरी पीढ़ी में यदु से यादव वंश की स्थापना हुई। जो फिर ययाति थे, ययाति यदु, या फिर उन्हें अयाति के नाम से जाना जाता था। ये यदु की जो चर्मावती, चंबल, बेत्रवती, बेतवा तथा शक्तिमती केन नदियों से सिंचित वाला भूभाग इनको दे दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोम। इला का विवाह किससे हुआ था? सोम से हुआ था। 48वां हमारा क्वेश्चन है, उच्च कल्प राजवंश ने मध्य प्रदेश के किस वर्तमान जिले में शासन किया था? उच्च कल्प वंश हमने देख चुके थे। पन्ना में किया था, मंडला में किया था, धार में किया था, या सतना में किया था? इससे पहले हम जो वंश है वो सभी वंश लगभग कवर कर चुके हैं मेंस की दृष्टि से, और उन्होंने ट्रिक के माध्यम से ही कवर किया और याद भी किया है। पुरानी वीडियो आप देखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पन्ना होगा, मंडला होगा, धार होगा, या फिर सतना होगा। 48वां क्वेश्चन का जो उच्च कल्प राजवंश है, तो हमने इसे सतना से याद करा था। जो हमने इसे कैसे याद किया था? जो उच्च कुल के लोग हैं वो कभी सताते नहीं है किसी को। ठीक है, उच्च कुल के लोग कभी किसी को सताते नहीं है। तो उच्च कल्प वंश कहाँ? सतना में स्थित था, जिसे उचेहरा भी कहा जाता था तत्कालीन समय में। ठीक है, परिव्राजक महाराजाओं के पड़ोसी थे। इनके परिव्राजक वंश था इनके साइड में। परिव्राजक वंश कहाँ स्थित था? पन्ना में स्थित था। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी जानकारी के रूप में इसका जो सर्वप्रथम राजा था वो ओगदेव था। का विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था। व्याघ्रदेव का पुत्र जयनाथ था। ठीक है, खो ताम्रपत्र के अनुसार महाराजा जयनाथ का पुत्र सर्वनाश हुआ। खो से ही उनके 3 ताम्रपत्रों पर गुप्त संवत की तिथि अंकित मिलती है। ये सभी अभिलेख उच्च कल्प से प्रचलित किए गए हैं। महाराजा जो सर्वनाथ था उच्च कल्प वंश का अंतिम शासक था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी सतना। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, संत रविदास मंदिर धाम अथवा लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुरैना में किया जा रहा है, टीकमगढ़ में, रायसेन में, या फिर सागर में?
तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण भी कहाँ, सागर में किया जा रहा है। अब जैसे देखो, संत रविदास, संत जो रविदास है उनका हृदय कैसा होता है, सागर जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, कोमल होता है। तो रविदास का हृदय कैसा है, सागर जैसा है। तो रविदास धाम या लोक कहाँ, सागर में बनाया जा रहा है। 12 अगस्त 2023 को इसकी नींव रखी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। 100 करोड़ रुपए की लागत है। ठीक है। संत शिरोमणि के स्मारक और मंदिर के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का शिलान्यास किसने किया था, पीएम ने किया था। देखो, इसके अलावा हम अन्य लोग देख लेते हैं, अन्य लोग कहाँ कहाँ है स्थित है। हमें महाकाल लोक का तो पता है, उज्जैन में है। देवी लोक का भी हमें पता है, सलकनपुर में। जो राम राजा लोक है, राम राजा लोक कहाँ है, ओरछा में है। तो जो भगवान राम है या फिर राजा है, वो कभी किसी को ओछा नहीं समझते, वो सभी को समान समझते हैं। तो राम राजा लोग कहाँ, ओरछा में स्थित है। इसके बाद में हम देखें, जो रामपथ गमन है वो कहाँ स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। रामपथ गमन लोग कहाँ स्थित है, चित्रकूट में। अब देखो, जहाँ भी राम चलेंगे या फिर राम भगवान के पथ जहाँ जा गए वहाँ चित्र बन गए थे, या फिर राम भगवान की जो प्रतिमा होती है उनकी उनके जो चित्र होते हैं वो हर घर में होते हैं। तो ठीक है, तो कहाँ होगा, रामपथ गमन लोग चित्रकूट में। फिर जो लेटे हनुमान जी है मंदिर लोग कहाँ है, छिंदवाड़ा में। लेटे हनुमान जी का जो लोक बन रहा है वो कहाँ, छिंदवाड़ा में स्थित है। पीताम्बरा माई लोक दतिया में, शनि लोक ग्वालियर में। ठीक है, और नागलोक बड़वानी में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सागर। अगला हमारा और आखिरी क्वेश्चन है आज का। 1930 में प्रारंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में शांति शर्मा ने मध्य प्रदेश के किस जिले से महिलाओं का नेतृत्व किया था। जो 1930 में प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें जो शांति शर्मा थी ने मध्य प्रदेश के किस जिले से महिलाओं का नेतृत्व किया था। रतलाम से किया था, देवास से किया था, इंदौर से किया था, या फिर भोपाल से किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। जो शांति शर्मा ने मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से इसका नेतृत्व किया था 1930 में। अन्य महिलाओं के साथ शराब, अफीम की दुकानों पर धरने दिए, उनका घेराव किया। ठीक है, 16 अक्टूबर से 1930 से 8 मार्च तक कारावास में भी रही। सुश्री रमाबाई राजगढ़ ने भी इसमें योगदान दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, और भोपाल में जनजाति का कार्य आर्य समाज नेता श्री कृष्ण प्रसाद दिन मास्टर भैरव प्रसाद कर रहे थे। ठीक है, भोपाल में गोविंद शास्त्री के परामर्श से विठलदास जी बजाज के आवास के कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, कौन, जो विठलदास बजाज थे वो कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी उन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। तो इस वीडियो में हमने 41 से 50 तक क्वेश्चन देखे और पुराने भी रिवीजन किए। एक बार और हम इन्हें फिर से रिवीजन कर लेते हैं 41 से 50 तक। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का डोडवली पर्व जेठ माह में होता है। हर्ष मध्य प्रदेश की भिलाला जनजाति से संबंधित है। ठीक है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। महाकवि कालिदास की प्रथम नाट्य रचना मालविका अग्निमित्रम। वे रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन ब्रिटिश प्रांत कहलाती थी भाग ए में सम्मिलित थी। 1942 के दिन भारत छोड़ो में सभी नेता गिरफ्तार होने के बाद जो अवंतीलाल जैन है उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। पुरानी परंपरा के अनुसार भारत में 95 पीढ़ी वर्ष पूर्व मनु व्यवस्थ हुआ था। उनकी पुत्री इला का विवाह किसके साथ हुआ था, सोम के साथ हुआ था। उच्चकल्प वंश कहाँ स्थित है, सतना में, और सतना के पास ही परिव्राजक वंश स्थित है जो कि पन्ना में स्थित है। संत रविदास मंदिर कहाँ है, सागर में। और आखिरी क्वेश्चन में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो शांति शर्मा थी किस जिले में महिलाओं का नेतृत्व किया था, भोपाल में।
तो इस वीडियो में हमने 41 से 50 तक के क्वेश्चन देखे। यह हमारे वीडियो का पार्ट 5 था। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 और 4 बना चुके हैं और इसमें भी एमसीक्यू के माध्यम से ही रिवीजन करवाया है और प्रत्येक एक एमसीक्यू में लगभग 10 से ज्यादा फैक्ट है। तो यह वीडियो आज तक यहीं तक रखेंगे। कल हम 51 से 60 तक देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।